तो गाइस अभी मैंने ये ड्रेस ट्राई की है, ये भी अच्छी है। एक ड्रेस तो मुझे मिल गई है जो मुझे चाहिए थी, ये मैंने ट्राई किया। ये देखो, ये आजकल शॉर्ट्स चल रहे हैं ना नीज तक वाले। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो अभी रात हो रही है, रात के 8:30 बजे पारस मुझे शॉपिंग में लेके जा रहे हैं। किस चीज की शॉपिंग है ये तो बताओ। आप बताओ ना। आप बताओ। तो गाइस आपको पता ही है मेरा बर्थडे आने वाला है 2-3 दिन बाद, तो उसके लिए हम शॉपिंग पे जा रहे हैं क्योंकि बहुत कुछ प्लान किया है। मैंने सोचा इस बार प्यारा सा शूट भी करूंगी और एक प्यारा सा आउटफिट लूंगी, तो उसी की हंटिंग पे जा रहे हैं हम। देखते हैं कुछ समझ आता है तो। वैसे हम गलत दिन जा रहे हैं, पता है क्यों? आज संडे है, बहुत भीड़ होगी। अरे यार कुछ नहीं होता, चलो चलो। बर्थडे सर पे आ गया है, अभी भी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? हाँ, क्योंकि मुझे बहुत कुछ प्लान किया है, वो सब कुछ देखने के लिए इंस्टा पे फॉलो कर लेना मुझे। बाकी भी चलते हैं और देखते हैं कुछ मिलता है। आज तो गाड़ी भी मेरे लिए बाहर ही खड़ी कर रखी है, पार्किंग में भी नहीं। आज तो आपने मेरे लिए गाड़ी भी बाहर खड़ी कर रखी है कि सीधे शॉपिंग ही लेके जाऊंगा। तो अभी ये ना कहीं काम से आए थे, मतलब कहीं से घूम के आए थे, तो अंदर भी नहीं पहुंचे थे। गेट खुला है, गुड़गांव से आए हैं, मतलब सुबह के गए हुए अब आए थे, और गेट खुला भी नहीं। तुरंत बोलते चल चल रेडी हो जा, मॉल चलना है। जबकि मैं तो मना कर रही थी कि चलो छोड़ो आज नहीं जाते, थक भी गए हो, इतनी सुबह के निकले, कुछ खाया पिया भी नहीं था। बड़े बोलते नहीं नहीं आज ही शॉपिंग करा के लाऊंगा। चलो भाई, और क्या, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। अपने बर्थडे के लिए 1% एक्साइटेड नहीं होता? क्यों शर्म आ रही है मुझे शॉपिंग कराने में। 1% अपने बर्थडे में एक्साइटेड नहीं होता ये, इनका जब बर्थडे आता है तो। आपके बर्थडे पे तो हूँ। हाँ, बाकी सबके लिए होते हैं खुश, अपने लिए नहीं होते। बाकी सबके लिए होना चाहिए, परिवार का मतलब यही होता है। तो फाइनली मॉल पहुंच गए और 20 मिनट लग गए सिर्फ पार्किंग में। इतना जाम था ना, और पूरी पार्किंग पैक है एकदम। और आते आते मूड भी खराब हो गया गाइस हमारा। हाँ गाइस, आज हमने बहुत रेड गंदी लाइट फाइट पे देखी। एक लड़ाई देखी कि मतलब बंदा मरते मरते बचा है। आप ये लगा लो उसके और सर पे ईंट हमारी मारी। गाड़ी बिल्कुल आगे, हमारी गाड़ी में भी लग सकती थी ईंट। हाँ, शेयरिंग रिक्शा पे लगी तो थी एक ईंट, हाँ, पूरा शीशा टूट गया था शेयरिंग रिक्शे का। फिर हमारी गाड़ी सबसे आगे थी, तो वो इतनी गंदी लड़ाई थी, इतनी गंदी लड़कों के बीच थी। भाई यही ईंटों होता से है मार गाइस, रहे रोड थे। रेज से बचो। मैं तो देखो बार बार यही बातें बोलता हूँ, रोड रेज करने की जरूरत ही नहीं है। कोई आपको कुछ बोल रहा है, सॉरी बोलो, निकल जाओ। आज का टाइम है ही नहीं भाई लड़ाई झगड़ा, उतरो तुम गाड़ी से बहस करो, ये सब चीजों में और पड़ो। दूसरी बात गाइस, थोड़ा सा ना सबको, मुझे ऐसा लगता है अपने सबको में polite कंट्रोल होना लाना चाहिए चाहिए। यार। हाँ, पेशेंस लाना चाहिए कि कुछ हो गई किसी से गलती, कोई बात नहीं, इट्स ओके बोल के चले जाओ, सॉरी बोल के चले जाओ, कि मैटर बड़ा हो क्यों? इतना बड़ा ही ना हो कि किसी की लाइफ की पे खतरा आ जाए। बाकी चलो चलते हैं, अभी तो मूड खराब हो चुका है। तो ये मॉल में तो काफ़ी सारे ऐसे स्टोर है जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है जैसी मुझे ड्रेस चाहिए मिल जाएगी, बट अभी देखते हैं। हमेशा ऐसा होता है जब कुछ लेने आओ ना, उसी टाइम वो चीज़ नहीं मिलती, आगे पीछे मिल जाती है ना। चलो पहुंच गए, अब तो देख लेंगे। हाँ, अब देखते हो, टाइम भी कम है, हम लेट आए ना, तो 40-45 मिनट है, उतने में ही देखना है, फिर मॉल बंद हो जाएगा। एक ड्रेस तो मुझे मिल गई है जो मुझे चाहिए। कैसी लग रही है मुझ पे गाइस? कमेंट में बताना इन पे अच्छी लगी तो बढ़िया लग रही है मुझ पे। बाकी अभी दिखने में तो अच्छी लग रही है, बाकी अभी पहन के देखते हैं फिटिंग वगैरह। आप सोच रहे हो मैं इतनी चमकीला आउटफिट क्यों ले रही हूँ, और मैं सच बताऊँ मेरी लाइफ का पहला इतना ग्लिटरी शिमरी आउटफिट है। वो इसलिए क्योंकि मुझे एक शूट भी करना है और बर्थडे भी है, तो कुछ प्लान आउट किया है। एक शूट के लिए स्पेशली ले रही हूँ, मेरा बर्थडे के कोई प्लान नहीं है। मैं सच बताऊँ अभी तक बर्थडे का हमने कुछ भी नहीं सोचा कि बर्थडे में हम क्या करने वाले हैं, कहीं जाने वाले हैं। ऐसे डिनर विनर पे चल जाएंगे विद फैमिली, और कोई प्लान नहीं है अभी तक। तो मैंने सोचा कि प्यारा सा शूट करती हूँ इंस्टा के लिए, इसलिए ले रही हूँ बस मैं। बाकी मैं ज़्यादा पहनती नहीं, मैं सिर्फ वीडियोज़ के लिए पहनती हूँ ड्रेसेस, आपने भी देखा होगा, सिर्फ वीडियो के लिए पहनती हूँ बस, उसके अलावा मैं पहनती ही नहीं ड्रेस। चलो ट्राई करके देखते हैं, अच्छी भी लग रही है, वरना कहीं और देखना होगा, टाइम भी बहुत कम है। ये ड्रेस मुझे काफ़ी अच्छी लगी, थोड़ी शॉर्ट है बट वीडियो के हिसाब से ठीक है, क्योंकि मुझे सिर्फ रील के लिए पहनना होता है। नॉर्मली कहीं आने जाने में मैं ड्रेसें पहनती नहीं हूँ, टॉप पहन लेती हूँ स्लीवलेस वगैरह, पर ड्रेसें मैं पहनती नहीं ज़्यादा, बट रील के लिए बहुत अच्छी है। बाकी पारस से पूछेंगे, भाई पारस भी अपने लिए कुछ देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ है। ये क्या ले रहे हो? क्या देखो, इसने पहना है, इसका बढ़िया लग रहा है। हाँ, मेरा बढ़िया लग रहा। क्यों नहीं बढ़िया लग रहा? मेरे को छोटा है, मैं चिपक गया बिल्कुल। आपका ब्रॉड है ना शोल्डर, अब मेरे नेक ब्रॉड है ना। ट्राई करके देखो ना। करा है मैंने ट्राई, अभी तो करा है जस्ट यहाँ पे। तो गाइस अपनी शॉपिंग हो गई है, मैंने एक ड्रेस ली और एक पारस ने भी ड्रेस ली है। मेरे को दिलाई है पिन्नू ने, अच्छी ले लग ले रहा यार, मेरा बर्थडे ले ले करी। और क्या, मैंने कहा ये कभी नहीं लेते, हमें तो दिलाते रहते हैं हम सबको, लेकिन खुद कभी कुछ नहीं लेते। अब हम जा रहे हैं दूसरे स्टोर पे, क्योंकि यहाँ पे एक ही चीज़ समझ आई और कुछ समझ भी नहीं आया। अपने अपने बैग्स क्यों उठा रखे हैं? हाँ, अपने अपने बैग हैं भाई, मेरे दोनों उठाओगे। ये लगे ना इस लड़के ने शॉपिंग किया है ना। तू पकड़ यार। तो गाइस अभी आ चुके हैं दूसरे स्टोर पे, यहाँ पे भी काफ़ी प्यारा कलेक्शन दिख रहा है, लेकिन जो मुझे समझ आए वो देखना होगा। देखते हैं कुछ। ये स्टोर छोटा हो गया पहले से, पहले काफ़ी बड़ा था, छोटा कर दिया। अभी कपड़े तो कुछ और समझ नहीं आए,
बहुत जगह देखा हमने पर मुझे समझ नहीं आया, तो अब मन कर रहा है बहुत टाइम बाद कॉफ़ी पीने का। मतलब काफ़ी टाइम से नहीं पी, और मैं ज़्यादा पीती भी नहीं, इतना मैं कॉफ़ी लवर नहीं हूँ। वहाँ की बढ़िया थी जहाँ हमने एक बार वहाँ पी थी ना पंजाबा क्लब में, वो अच्छी थी। तो आज बहुत टाइम बाद हम कॉफ़ी पी रहे हैं। पारस तो डाइट पे है तो ये टेस्ट भी नहीं करेंगे, मैं अपने लिए ले लेती हूँ। गाइस मैंने तो कॉफ़ी ले ली अपनी, ये बेचारे बैठ के देखेंगे। टेस्ट कर लो एक सिप। मन नहीं है यार मेरा, इनकी तबीयत ढीली है, थके हुए हैं ना सुबह से, फिर भी आ गए थे। चलो चलते हैं। आप पियो पियो आराम से चलेंगे। हाँ तो गाड़ी पे चलो। तो गाइस घर आ चुके हैं और शॉपिंग तो कुछ हुई नहीं, आपको देखा ही हाल आपने मॉल में। बाकी कोई नहीं, 1-2 दिन में देखेंगे, जब टाइम मिलेगा तब चले जाएंगे। और आते ही देखो क्या हो रहा है भाई। कुछ नहीं। क्या कर रहे थे मेरे पीछे से, ये बताओ। फ़ोन चला रहे थे बस, पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं की? नहीं, कोई पढ़ाई नहीं करी। पूरे दिन घूम के आए फिर फ़ोन चला रहे हो, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी होती? खाली कर ली थी हमने। कल कर ली थी, इसका तो पूरा नहीं हुआ। कल मैम भी तो आएंगी, ट्यूशन वाली मैम, वो भी व्लॉग देखती है मैम भी। चलो जल्दी डिनर कर लो बड़े पापा के साथ, फिर होमवर्क करना है, ठीक है? फ़ोन चलाया ना इतनी देर, अब पढ़ाई भी तो करनी है। तेरे को भी करनी है, ही मत कर। मेरा हो गया यार। हुआ या नहीं हुआ? डेली पनिशमेंट थी, भूलो मत। हो गया मेरा। फिर भी आज मैंने फ़ोन दे दिया इनको गाइस चलाने के लिए। 1 घंटा, 1 घंटे से भी ज़्यादा चलाया है। 2 घंटे। हाँ 2 घंटे। पीछे क्या करते हम बताओ? पढ़ाई कर लेते। वो तो कर की लेते। थी, हाँ कब की थी? आज कल की थी। देख लो, तो कल फ़ोन भी चलाया था। कल कहाँ चलाया? नहीं चलाया था कल शाम कल शाम आपने में। कब दिया? शाम में आधे नहीं चलाया घंटे के लिए दिया था बस। और चलो, पढ़ाई कोई 3 बार दिन में। था। कोई बात नहीं, डिनर करो फिर पढ़ाई। मैं तो दिन ही करूँगा ये 2 घंटे 4 घंटे बैठ के मस्त। कोई बात नहीं है, जब तक करेगा कर लियो, उसके बाद पढ़ाई। फिर आपको नींद नहीं आएगी? नहीं नहीं, मैं जग लूंगी। डिनर 4 घंटे करेगा। पापा देख लो बहाने बस, बातें सुनो इन दोनों की। इतनी गिराई तोड़े खाऊंगा एक बार। देख रहे पढ़ाई की हाँ। बात कैसे करते हैं। 2-4 घंटे जो भी है डिनर करूंगा मैं इतने। हाँ। देखो देखो देखो, आज मैथ्स हो रहा है और या हिंदी हो रहा है, दोनों लग चुके हैं पढ़ाई में। क्या हो गया भाई? क्या कह रहे थे मम्मी? कुछ नहीं कह रही मम्मी तो। क्या कह रहे थे अभी? कुछ बोल रहे थे आप? मैं कह रही थी पहले हिंदी की लाइन जो एक ही होती थी ना, अब हाँ। बिन्नी से पूछा वो कहती है अब 4 लाइनें आ मम्मी गई। ऐसी होती, छोटी क्लास में ऐसी होती है 4-5 लाइन। नहीं हमारे नहीं होती थी पहले। छोटे में भी एक लाइन होती थी। अच्छा लाइन। अब बच्चे चेंज हो पढ़े गए भी होगा ना। इंग्लिश मीडियम में। हाँ अब चेंजेस हो जाते हैं ना, हाँ वे हो सकता है। देखो मैथ्स को रट रहा है, समझ आ गई कैसे करना है। अब तो साथ दे दो आप। कर लेगा। चलो भाई आज मैथ्स की प्रैक्टिस होएगी। तो गाइज अभी नेक्स्ट डे हो चुका है, एकदम रेडी वेडी हो चुके हैं सुबह सुबह, और अभी जा रहे हैं मॉल, क्योंकि आपने देखा ही है कि कल कुछ नहीं मिला बर्थडे का, और मुझे शूट भी करना है बर्थडे के 1-2 दिन पहले ही करके डालने हैं इंस्टा पे रील, तो इसीलिए मैं जा रही हूँ आउटफिट लेने। देखते हैं कुछ मिलता है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। बाकी उसके बाद हमें जाना है डॉक्टर के पास भी, क्योंकि आपको पता ही है पारस के बैक वाली प्रॉब्लम अभी भी चल रही है, वो बिल्कुल क्योर नहीं हुई। तो प्रॉपरली हम टेस्ट कराएंगे। आप लोग भी बोल रहे थे प्रॉपरली टेस्ट कराओ, एक अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, तो अच्छे हॉस्पिटल जा रहे हैं, दिखा के आते हैं। तो चलो आज का काम तो बहुत सारा है, क्योंकि उसके बाद भी कुछ प्लान्स है जो कि आपको वीडियो में देखने को शायद कल मिलेंगे। तो बस अभी के लिए चलते हैं मॉल, फिर आगे आगे जो भी होगा आपको दिखाते रहेंगे। हम निकल चुके हैं, सबसे पहले जा रहे हैं हम हॉस्पिटल इनको दिखाने, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, तो हमने कहा आप दिखा ही लेते हैं, है ना? क्या कमेंट आ रहे थे? कि आपकी पीठ के लिए, पेट के लिए। अरे नहीं है पथरी भाई, मैं लिख के देता हूँ, मैं पेन पेपर पे लिख के देता हूँ। सारी चीजों के टेस्ट कर लो, क्यों हो रहा है? यार मेरी बात सुनो, नॉर्मल लोगों ने पेन वो फील थोड़ी की है जो मेरे को फील हो रहा है। मुझे पता है मेरी मसल फटीग है, मसल में स्टिफनेस आ रखी है। इससे ज्यादा कुछ अगर हो जाए ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ना मेरे को स्टमक में कोई दिक्कत है, ना मेरे को प्रोटीन से कोई दिक्कत है। पत्थरी तो मेरे को जिंदगी में नहीं हो सकती भाई। मैं जितना पानी दिन में पीता हूँ, 8 लीटर 9 लीटर पानी, और ऐसा नहीं कि अभी पीने लगा हूँ, बचपन से पीता हूँ, तो पत्थरी तो हो ही नहीं सकती। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूँ ना, अभी चलेंगे ना देख लेना, वो डॉक्टर जाते ही बता देगा स्टिफनेस है और कुछ नहीं है। वो स्टिफनेस दूर होती है, क्या देखा है आपने, सुई डलती है, फिजियो जैसे होती है, फिजियो जैसे सुई डलती है ना, हाँ। उससे टेम्परेरी ठीक हो जाती है। लेकिन मेरी वो बार बार हो जा रही है, उसका रीजन पूछना कि वापिस क्यों आ जा रही है। पहले भी कराई है मैंने, ऐसा थोड़ी है। ट्रीटमेंट करवाएंगे जो भी हाँ है। इस बार बस ये है कि मैं उसका पक्का ट्रीटमेंट कराऊंगा, चाहे वो 1 महीने की हो, चाहे वो 2 महीने की हो, चाहे जितना दिन मुझे जाना पड़े। तो चलते हैं, और देखो आज तो न्यू आउटफिट, इतने टाइम बाद कुछ अलग। हाँ ओवर साइज बहुत टाइम बाद पहना है, वरना ब्लैक व्हाइट प्लेन पहनते थे ज्यादातर। ब्लैक व्हाइट प्लेन और चिपकी हुई पहनना था ना अभी, क्योंकि बॉडी वॉडी सही हो गई थी। हाँ अब ओवर साइज पहना है आज बहुत टाइम के बाद, मेरे को खुद अजीब लग रहा है, पता है। बड़ा अच्छा लग रहा है। पहले तो ओवर साइज ही पहनता था मैं, हाँ पहले तो डालते थे, बट 1 साल से नहीं डालते 1 साल से ऑलमोस्ट। हाँ
8-9 महीने से नहीं डाल रहा था। बट सही है, चेंज करते रहना चाहिए लोग। अभी हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं, बस गाड़ी पार्क करके सबसे पहले डॉक्टर के पास चलते हैं। अरे स्टिफ हो जाती है ये तो बहुत ज़्यादा। मतलब यहाँ भी हो जाता है, ऐसा नहीं है, ऊपर ज़्यादा होता है यहाँ पे थोड़ा ऊपर, ये मतलब पूरी भर जाती है, लगा लो। हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ट्रीटमेंट 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 क्या योगा करो, योगा स्ट्रेचिंग करनी चाहिए। तो गाइस अभी 2 घंटे बाद हम निकल चुके हैं हॉस्पिटल से और बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। हाँ बताओ बताओ क्या कहा डॉक्टर ने, बताओ। हाँ तो डॉक्टर ने यही कहा कि मसल स्टिफनेस है, जो ये वर्कआउट वगैरह करते हैं तो प्रॉपर्ली स्ट्रेचिंग नहीं करते होंगे। कौन सी मसल स्टिफ है ये बताओ। नीचे काफ की है ना, नहीं हैमस्ट्रिंग्स। हैमस्ट्रिंग्स। हाँ हैमस्ट्रिंग्स होती है गाइस, जो हमारी ये फ्रंट में होती है थाई, और इसी के नीचे होती है हैमस्ट्रिंग। तो जो मेरी हैमस्ट्रिंग मसल है ना, वो बहुत ज्यादा, मतलब इस टाइम पे लगा लो कि बहुत ज्यादा ठोस हो गई है, एक तरह से जकड़ गई है, और उसकी वजह से जो पेल्विक मसल होती है, अब यार तो डेप्थ में हो जाएगा ज्यादा, जो कि उसी से कनेक्टेड होती है, जिस वजह से मेरे को बैक पेन हो रहा है बहुत ज्यादा, और इसी वजह से मेरे को मसूरी पेन हो रहा था। तो अब भाई ये नहीं पता अच्छी बात है, बस क्या है। तो बस उन्होंने पारस से सब कुछ पूछा कि कोई टेस्ट कराने, फिर भी 10 बार मतलब डॉक्टर से पूछा पारस ने, फिर भी वो बोले कुछ भी नहीं है तुम्हें, कुछ भी नहीं है, जस्ट स्ट्रेचिंग करो। और स्ट्रेचिंग जब भी कुछ भी करो, वर्कआउट अगर वर्कआउट नहीं भी करे तब भी। उन्होंने ना मेरे को स्ट्रेचिंग कराई आज भाई, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मेरे को ना 15 मिनट के अंदर इतना आराम मिल गया कि जैसे मैं पहले स्ट्रेचिंग करता था ना, तो मैं टो टच नहीं कर पाती। थोड़ा तो भाई टो टच करना तो बहुत दूर की बात है, मैं थोड़ा सा भी 90 डिग्री एंगल के बाद मैं आगे मुड़ ही नहीं पाता था, और अब तो मैंने आज पूरे टो टच कर दिए भाई। तो भाई बहुत, तब तो पेन हो रहा था इन्हें बहुत, जब वो करा रहे थे। ओह ऐसे कांप रहे थे ना मेरे पैर, गर्दन देखो कैसे कांप रही थी भाई, बहुत बहुत। बट डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, वो बहुत बेस्ट। और मैं सही बताऊं, देखो यार वो तो भगवान ने लिखा है, अगर कभी किसी को भी कुछ होना वो तो देखो ऊपर वाले ने लिखा होता है सब कुछ। बट मैं अपनी हेल्थ को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस हूँ, चाहे सारे ब्लड टेस्ट हो, चाहे सारे कुछ भी हो, चाहे मतलब पानी कितना पीना चाहिए दिन में, कितना खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए। तो आप लोग भी प्लीज हेल्थ को लेके कॉन्शियस हो जाओ, और ये बेवकूफ़ों वाली बातें कोई भी ना करो कि भाई वे प्रोटीन नहीं लेना चाहिए। देखो मैं भी पापा जी को भी दे रहा हूँ वे प्रोटीन, तो ये तो मतलब वो वाली बात ही नहीं है कि आप इसको कोई किसी भी तरह ये करो कि भाई। और हर चीज हमने ना डॉक्टर से सब चीजें बताई कि ये प्रोटीन लेते हैं, ये हमारी डाइट है, इतना पानी पीते हैं। वे प्रोटीन नहीं वैसे मैं बता रही सिर्फ दूध से ही बनता है वो, बस। तो डॉक्टर ने भी कहा प्रोटीन तो बिल्कुल लेना चाहिए आपको, बिल्कुल लो, उसको तो छोड़ना ही नहीं है, वर्कआउट भी करो पर स्ट्रेचिंग रोज करो। जो लोग कमेंट करें ना प्रोटीन, भाई आप लोग भी लोगे, लेकिन तब जाके लोगे जब डॉक्टर लिखेंगे, जब आप हो जाओगे 60 साल के, 65 साल के, और तब उस प्रोटीन खाने का कोई फायदा नहीं होगा प्रोटीन को। तो इसलिए मैं तो भी से पापा जी को दे रहा हूँ। तो बस यही है, आप लोग भी अपनी हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखो, बहुत आराम से रहो, बस मजे करो। बस सब कुछ अच्छा है, कुछ भी नहीं था, बस ठीक है। अब इस चक्कर में हम पता कहाँ आ गए बातें करते करते, गलत आ गए, गलत आ गए बहुत। आपकी गलती है, मेरी क्या गलती है, मैं बातें कर रहा हूँ आपके साथ। ब्लॉग तो मैं बना रही हूँ, अब देखना तो आपको अच्छी आ गए। अरे आगे नहीं, मैप लगाना था ना। चलो लगा लो अब। हाँ। तो चलो गाइस ये काम हो चुका है, अब चलते हैं मॉल। अभी देखेंगे अगर भीड़ नहीं हुई तभी जाएंगे, वरना फिर कल का देखेंगे मॉल का। बाकी भी चलते हैं क्योंकि अभी हम घर से काफी दूर हैं। तो फिलहाल मॉल पहुंच चुके हैं और आज भी भीड़ है, जबकि आज मंडे है फिर भी आज भीड़ है। इतनी भीड़ है गाइस, देखो मंडे है और फिर भी इतनी भीड़ है, और जगह लोग, पता नहीं इस मॉल में इतनी भीड़ क्यों होती है। इस मॉल में कुछ ना कुछ फ्री मिलता है जो हमें नहीं पता चला आज तक। मैं समझा नहीं पा रहा हूँ क्या मेरे को खुद नहीं समझ आ पा रही है। पता नहीं इतनी भीड़, कब भी आ जाओ, छुट्टी वाले दिन तो छोड़ो, कभी मर्जी आ जाओ। खैर गाइस पैसे कमाने तो इस मॉल में एक दुकान खरीदी, रेंट पे डाल दो। उसके लिए इतने पैसा, जिसपे हो इतना पैसा, जिस पे हो, किसी पे तो होगा जो देख रहे हैं। हाँ, यहाँ पर सारे भाई 100 रुपए मिला लेते हैं। तो गाइस अभी मैंने ये ड्रेस ट्राई की है, ये भी अच्छी है, और ये कल जो मैंने देखी थी ना उससे डीप नहीं है, क्योंकि वो बहुत डीप थी इसलिए थोड़ी अनकंफर्टेबल लगी मुझे। ये अच्छी क्यूट भी डिसेंट है। बाकी अभी देखते हैं, पारस को बाहर जाके दिखाती हूँ।
उन्हें समझ आएगा तो ठीक है। बाकी ये मैंने लिए केपरी जैसा केपरी और एक टॉप भी लिया ये रहा, ये भी ट्राई कर लेंगे। बाकी आप कमेंट में बताना कैसा लग रहा है। ये मैंने ट्राई किया, ये देखो, ये आजकल शॉर्ट्स चल रहे हैं ना नीज तक वाले, डिसेंट लगते हैं, कूल लगते हैं विद टी शर्ट, मतलब काफ़ी कुछ न्यू ट्रेंड में आया है ये ना शॉर्ट्स है ना केपरी है ना जीन्स है, मिड लेंथ है। तो ये भी यहाँ काफ़ी मैंने रील्स वगैरह में वीडियोस में देखा है लड़कियों को, तो आज मैंने यहाँ स्टोर पे देखा तो मैंने कहा ट्राई करती हूँ एक। बाकी मुझे समझ नहीं आ रहा है कैसा लग रहा है, लड़कों जैसी लग रही हूँ ऐसा लग रहा है मुझे। बाकी देखते हैं, पारस से पूछती हूँ ये भी। सो गाइस मैंने यहाँ से तो 2 ही चीज़ें ट्राई की थी, उसमें से भी 2 चीज़ें पारस ने रिजेक्ट कर दी हैं। अब क्या रिजेक्ट किया और क्या अप्रूव किया वो आपको बर्थडे वाली वीडियो में ही देखने को मिलेगा कि मैंने क्या लिया है आउटफिट। बाकी अभी एक और स्टोर है, वहाँ चलते हैं, वहाँ भी देख लेते हैं। सो मैंने एक्सचेंज करवा लिया है, अब चलते हैं घर। तो गाइस फाइनली अपनी शॉपिंग आज हो गई, जो ड्रेस फाइनल करनी थी, जो आउटफिट फाइनल करना था सब हो गया है। अब चलते हैं घर, थक गए आज तो बहुत, है ना? क्यों, क्या कर रहा है सर? मतलब पहले हॉस्पिटल गए, वहाँ भी 2.5 घंटे लग गए, फिर यहाँ आए भी टाइम लग गया। लगता ही है यार। चलो ठीक है, काम हो गए अपने दोनों, अब चलते हैं घर क्योंकि शाम के बज रहे हैं 8। सो गाइज बस घर पहुंच चुके हैं 2 मिनट में। पारस गए वो सामने मेडिकल स्टोर पे, जो डॉक्टर ने एक मेडिसिन दी थी कि अभी जो पेन है उसके रिलीफ के लिए, तो वो लेने गए हैं। बाकी तो स्ट्रेचिंग वगैरह ही बताई है जो मैंने आपको व्लॉग में बताया। तो बस आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और बस न्यू व्लॉग बनाना स्टार्ट करते हैं। बाकी अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। कल फिर से मिलेंगे न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।